दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। नीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों तीसरे टी20 मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले कप्तान सरफराज अहमद कहां चले गए और क्या काम किया, जानकर आप भी सरफराज अहमद को दाद दिए बगैर न रह सकेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में नजर आने वाले बॉल बॉयज कौन होते हैं और उन्हें इस काम के लिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। क्रिकेट मैच में बॉल बॉयज की सिलेक्शन का अमल कोई ऐसा काम नहीं है जिस तरह मुख्तलिफ लीग्स में खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। दर हकीकत बॉल बॉयज की सिलेक्शन एक सादा सा अमल है। आमतौर पर जब भी किसी शहर में मैच हो तो उस शहर में मौजूद क्रिकेट एकेडमी के बच्चों को ये मौका दिया जाता है कि मैच देखें और साथ में बॉल बॉय का किरदार भी निभाएं। ऐसे बच्चों को अपने सामने बड़े बड़े हीरोज को खेलता देखकर कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है, तो वहीं लगन और मेहनत से नाम कमाने की आरज़ू भी इनके दिलों में जन्म लेती है। बॉल बॉयज बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं वो मैच में खेलने वाले बड़े बड़े क्रिकेटर से मिल सके, अगरचे बाज दफा उन्हें खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेते हुए भी दिखाया गया है। कभी कभार तो क्रिकेटर्स को इन बॉल बॉयज को मारते और बेइज्जत करते हुए भी दिखाया गया है। जैसे कि एक मैच में इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने इंडिया में एक मैच के दौरान एक बॉल बॉय के साथ किया था, लेकिन कप्तान सरफराज अहमद आज मैच शुरू होने से पहले बॉल बॉयज के पास चलकर गए और उन सब से हाथ मिलाया, बाज को गले भी मिले। कप्तान सरफराज अहमद ने इन तमाम बॉल बॉयज से बातचीत भी की। तो दोस्तों ये है एक अजीम इंसान का बड़ा काम जिसे शायद ही किसी और ने किया हो। आप भी वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।